This news is co-sponsored by Moti Mahal Deluxe, 100 Years of Brilliance, and Ashi, the Fashion Studio. बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर बजट के आंकड़ों के जरिए झूठ पेश कर लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार के आगामी वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट 8.3 संभावित होना दिखाया है, वो तथ्यों से परे है, जबकि हिमाचल की ग्रोथ रेट 6.2% थी। सरकार लगातार कोरोना काल में नुकसान और आर्थिक परेशानियों की बात करती रही है, लेकिन अब ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि ग्रोथ में इतनी बड़ी छलांग लगा दी है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के बजट के आंकड़ों में हेराफेरी बताया है और गलत आंकड़ों के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश बताया। बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 21 फरवरी 2022 तक बजट में 63,200 करोड़ के कर्ज के बोझ होने की संभावना जताई गई है, जबकि सरकार ने 6,276 करोड़ के ऋण लेने की इसी महीने तैयारी कर रखी है, जो महीने के आखिर तक 70,000 करोड़ हो जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार सदन को भी गुमराह करने से बाज नहीं आ रही है। 49% रखी गई थी, इस बार वो घटाकर 29% क्यों रह गया है। बजट में किसी भी वर्ग के लिए किसी भी तरह की राहत देने का कोई जिक्र नहीं है। वेतन भत्ते बढ़ाने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। कोई भी कर्मचारी वर्ग आज सरकार से खुश नहीं है और लगातार साल भर से अलग अलग संगठन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आज हमने उसको इनिशिएट किया है और जो मुख्यमंत्री जी ने बजट का डॉक्यूमेंट पेश किया वो प्रदेश की बैंक्रप्सी का डॉक्यूमेंट है, प्रदेश के दिवालियापन का डॉक्यूमेंट है, मिसमैनेजमेंट का डॉक्यूमेंट है, फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन का डॉक्यूमेंट है। और इसमें ना कोई इनोवेशन है, ना कोई विज़न है, ना कोई थॉट है, ना कोई सोच है। और ज़मीन खिसकती देखकर मुख्यमंत्री घबरा गए, क्योंकि धरती खिसक रही है और ये घबराहट का बजट है, ये चिंताओं से जुड़ा हुआ बजट है। और ये जो 4 चुनाव हारे थे उसके बाद का बजट है कि अब सत्ता छूटती हुई नज़र आ रही है, तो ये विदाई का बजट है। तो इसलिए जिस ढंग से इसको पेश करने की कोशिश की है और इसमें जो तथ्य हैं छुपाए गए हैं, आंकड़े छुपाए गए हैं, आंकड़ों की बाजीगरी की गई है। और देखो सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार पिछले साल -6.2 की ग्रोथ थी उसकी, इस दफ़ा कह रहे हैं कि 8.3 एक्सपेक्टेड है, यानी कि 14.5 का क्वांटम जंप लगा के ये जो है वहाँ पे पहुँच गए, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इकोनॉमी बन गई है। ऐसा क्या चमत्कार हो गया? कोई आपने देखा हो, प्रदेश के लोगों ने देखा हो कि कोई ऐसा जादू की छड़ी इनके हाथ में आगे जो इन्होंने घुमा दी। और ये जो है सारा जो है 14% की जो इन्होंने दिखाई है, ये सब जो है झूठ है। हम पहले से कहते आ रहे हैं, अब हिमाचल प्रदेश की सरकार झूठ परोसने पे आ गई है और महाझूठ जो है हमारे सामने रखा जा रहा है। जगलरी ऑफ फिगर्स किए जा रहे हैं, फजिंग ऑफ जो है फिगर्स की जा रही हैं। इकोनॉमी, आपको इतनी वाइब्रेंट इकोनॉमी नज़र आ रही है हिमाचल प्रदेश की, जो कि ये 8.3 की 72 सालों में सबसे ऊपर की इकोनॉमी, ये मुख्यमंत्री प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो इन्होंने अंतिम अरदास करनी थी सदन में वो कर दी है। नेता विपक्ष ने सरकार पर मंडी के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर लगातार बनाने का जिक्र किया जा रहा है, जबकि इसके लिए न तो किसी तरह की मंजूरी मिल पाई है और स्थानीय लोग जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। नेशनल हाईवे को लेकर सरकार सत्ता में आने से लेकर बड़े दावे ला रही है, लेकिन एक भी बनाना तो दूर, लोग अपनी जमीन को लेकर भूमि अधिग्रहण का पैसा एक व्यक्ति को नहीं दिलवा सकी है। रेलवे को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार एक भी परियोजना के लिए मैचिंग ग्रांट तक नहीं दे पाई है। सरकार मैचिंग ग्रांट के लिए एक भी पैसा देने में फेल हुई है। नीतियां कोई रखी नहीं, जितने भी कर्मचारी वर्ग या दूसरे वर्ग नीतियां मांग रहे थे कि आप सरकार नीति बनाए, इन्होंने नीति बनाने की बजाय थोड़ा थोड़ा मानदेय बढ़ा दिया। वो सब लोग तो नीति मांगते थे,
एक की भी नीति नहीं बनी। आप बताओ कि कर्मचारियों पे आपने डंडे चला दिए, या आपने पानी की बौछारें कर दी, आपने केसेस दर्ज कर दिए हैं, आपने रात को उनको किस ढंग से यहाँ से खदेड़ा है, वो सारी दुनिया देख रही थी। तो इसलिए जो है अब जो है कर्मचारी अगर आक्रोशित थे, हमारे कर्मचारी हैं, उनसे बात करने में क्या दिक्कत थी। तो ये सारे मसले जो है सामने हैं, और इन मसलों का इनको हल निकालना चाहिए था। पे कमीशन के बाद जो है, पे कमीशन किसी ने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया। आपने जो राइडर लगा हुआ है, आपने बार बार कहने के बावजूद आपने 3 कह दिया कि अब थर्ड देंगे, ऑप्शन देंगे, दूसरी ऑप्शन देंगे, किसी ने कोई आगे आया। इसका मतलब कोई ना कोई दिक्कत है, आपको उसको बजट में हल करना चाहिए था। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आपने कुछ नहीं किया, नीति नहीं बनाई, आपने करना मुल्क के लिए नहीं किया, एसएमसी के लिए नहीं किया। कर्मचारियों के सभी वर्ग जो है, होम गार्ड, पुलिस, जीओटी, दूसरे जितने वर्ग थे, सारे अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को पेंशन देने को अड़ी हुई है, जिसका कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ 60 साल की उम्र वालों को सरकार पेंशन देने के दावे कर रही है। विपक्ष के नेता ने सरकार पर पेंशन के मुद्दों पर गुमराह करने और अलग अलग फॉर्मूला लगाते हुए इसमें भ्रम की स्थिति पैदा करने के आरोप लगाए हैं। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।